नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की 1.5 लाख नई भर्तियों की और टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे दूं जो जॉब प्रोवाइड कराता है, जहां पर आप लोग सिंपल सा टेस्ट देकर के एक तो अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई अपने इस चैनल के माध्यम से। और रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से निःशुल्क टेस्ट देकर के विद्यार्थी जॉब पाते हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। रीलेवल के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं कि एक साल के अंदर लगभग 1300 से ज्यादा छात्रों को जॉब दे चुका है और 75 करोड़ से ज्यादा की जॉब प्रोवाइड करा चुका है। यहां पर कोई मतलब नहीं है कि आपने कहां से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है, किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है। आपने केवल टेस्ट दिया और अगर आपके 50% से ज्यादा नंबर है तो सीधे आपको कॉल आ जाएगी। और वहीं पर अगर आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ कोर्स भी उपलब्ध है, छोटे छोटे स्पेशल कोर्स, जिनके द्वारा आप अपने टेस्ट में जो नंबर है उसमें सुधार ला सकते हैं। ऐसे ही आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, मोहित मंगवानी की तस्वीर है ये। रोहित मंगनानी ने अपना पूरा का पूरा जो डोमेन है वो चेंज कर लिया रीलेवल की मदद। रोहित मंगनानी सिविल इंजीनियर था, इसने रीलेवल का टेस्ट दिया बिजनेस एनालिटिक्स में और इसके नंबर आ गए 505 और आज ये बिजनेस एनालिस्ट है, वो भी लेंत्रा में। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जिन्होंने अपनी जॉब चेंज कर दिया है एक टेस्ट दे करके या एक कोर्स के द्वारा। तो टेस्ट तो यहाँ पर निःशुल्क है और ये टेस्ट में सुधार लाने के लिए यहाँ पर कुछ कोर्स मौजूद हैं। और रीलेवल एक चीज़ और कहता है कि अगर आप इसके कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर ये आपको रिफंड भी दे देगा कोर्स के लिए जो व्यक्ति एडमिशन लेता है। और रीलेवल का जियो, एयरटेल, टाटा, क्रीड, स्विगी जैसी लगभग 800 से ज्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप, यहाँ पर देखिए कंपनियों का नाम भी लिखा हुआ है। तो टेस्ट और कोर्स दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दी है, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए। इस तरीके से आप टेस्ट में जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनको चुन सकते हैं और इस तरीके से कोर्स में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं उनको भी आप चुन सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी टीजीटी और पीजीटी की। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, शासन की उदासीनता से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देरी। अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अप्रैल के महीने में आवेदन लिए गए थे और अभी तक सदस्य नहीं आए हैं और जानकारी ये मिली है कि अभी आएंगे भी नहीं। और अभी तो सदस्य नहीं है और कुछ दिनों बाद 8 अप्रैल तक, फरवरी के बाद से अध्यक्ष भी नहीं रहेगा क्योंकि चेयरमैन भी रिटायर हो जाएंगी। और तब क्या होगा? और जानकारी ये निकल करके आ रही है कि क्योंकि जब भी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी उसके 2 महीने या लगभग 60 दिन या 65 दिन पहले विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा के छात्रों ने मुलाकात किया था चयन बोर्ड के अधिकारियों से, तो उन्होंने ये बताया था कि ठीक है, हम आपकी मांग को मानते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए हम पर्याप्त समय देंगे। तो पहली बात तो इतनी जल्दी सदस्य आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे भी मान लीजिए कि अक्टूबर के लास्ट में। पहली बात तो बहुत सारे त्यौहार हैं, दीपावली का त्यौहार भी, दशहरा तो निकल गया, दीपावली का भी त्यौहार है और दीपावली के बाद ही आने की संभावना है सदस्यों की। तो अगर सभी सदस्य 10 सदस्य सरकार नियुक्त भी करती है तो कुछ सदस्य तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई सदस्य 1 हफ्ते बाद, कोई सदस्य 15 दिन बाद, कोई सदस्य 1 महीने बाद आता है। इस तरीके से कोरम पूरा हो पाएगा। जब कोरम पूरा होगा तो मीटिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। आपका हो जाएगा नवंबर लास्ट जाएगा तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का समय, दिसंबर और जनवरी 2 महीने का समय, कम से कम 2.5 महीने का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा परीक्षा की तिथि के पहले। बहुत सारी तैयारियां। और अप्रैल में जो आपके अध्यक्ष हैं, अप्रैल की शुरुआत में लगभग 8 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट है, उसके बाद में फिर अध्यक्ष नहीं रहेंगे। फिर एक बार ये जो प्रक्रिया वो लटक सकती है। ये शासन की लापरवाही है, शासन ठोस डिसीजन कभी नहीं ले पाता है। और पिछली बार भी आपने देखा होगा जो 2021 की भर्ती हुई है उसमें भी केवल 5 ही सदस्य रहे, जबकि सदस्य होने चाहिए थे कम से कम 8। हालांकि हाई कोर्ट ने भी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था और जवाब दिया गया कि हम 6 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे सदस्यों की, और 6वां हफ्ता भी अब आने वाला है और समाप्त होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को 6 हफ्ते में नियुक्ति पूरी करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने दीपक कुमार अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष वीकी खान से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। उनका कहना था कि मोर्चा
चयन जल्द ही इसके लिए दबाव बनाएगा और प्रयास करेगा कि जल्दी जल्दी चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति हो सके और परीक्षाओं की तिथि घोषित की जा सके, जिससे विद्यार्थी अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार तैयारी कर सके। लेकिन कुल मिलाकर के जो टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हैं उनका भविष्य फिलहाल अधर में है। उनकी परीक्षाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी परीक्षाएं अब देर में हो सकती हैं। हो सकता है कि मई या जून के महीने में अब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हो सकें। आंतरिक विवाद के बारे में तो मैंने पहले ही जानकारी दी थी और लगभग सभी लोगों को जानकारी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शासन अगर चेयरमैन को हटाना चाहता है, अध्यक्ष को हटाना चाहता है तो तुरंत इस पर निर्णय ले ताकि विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। चेयरमैन इस्तीफा देंगे नहीं, शासन उनको हटाएगा नहीं, शासन की किरकिरी होगी और पिस रहे तो केवल छात्र। आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया है कि अगर शासन चाहेगा, पूरा प्रयास करेगा, सब कुछ होगा, तब जाकर के नवंबर में पूरे सदस्य आ सकेंगे और नवंबर में पहली मीटिंग हो सकेगी आप लोगों की। तुरंत परीक्षा होगी नहीं। फरवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में इनका रिटायरमेंट है अध्यक्ष का वर्तमान, और मार्च में हो जाएंगी बोर्ड की परीक्षाएं। तो मार्च भर तो ये चलेगा और उसके बाद में मई तक, और फिर आएगा जून और जुलाई। तो जून और जुलाई में आपकी अब जो संभावना है वो बन रही है। इसलिए शासन इसमें हस्तक्षेप करे और अगर शासन हस्तक्षेप करेगा तो हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपकी परीक्षाएं हो जाएं। अगर फरवरी के महीने में परीक्षा नहीं होगी तो जून और जुलाई ही आप समझिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी SSSC पीईटी की, और बाद हम लोग बात करेंगे 1.5 लाख नई भर्तियों की और रेलवे भर्ती की। लटक सकती है लेखपाल भर्ती। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि लेखपाल भर्ती लटक सकती है, और चूंकि यूपी SSSC सहयोग कर नहीं रहा था, जो सूची दी गई थी यूपी SSSC को 15,000 संदिग्धों की, और आयोग का ये कहना था कि जब हम रिजल्ट जारी करेंगे तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन यूपी SSSC लेकिन एसटीएफ लेखपाल भर्ती को लेकर के जांच तेजी से कर रहा है। रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये आज ही का है जो एसटीएफ ने ट्वीट किया है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में साल भर बैठाने, विभिन्न परीक्षा केंद्रों में अनुचित तरीके से परीक्षा की शुचिता भंग करने के संबंध में फिर से गिरफ्तारी हुई है। हर दूसरे दिन एक गिरफ्तारी लेखपाल भर्ती में हो रही है, जिसकी वजह से लेखपाल भर्ती में अब देरी हो सकती है। लेखपाल भर्ती भी आपकी लटक सकती है और हो सकता है कि एसटीएफ इस परिणाम पर रोक लगा दे। अब आप कहेंगे कि एसटीएफ कैसे परिणाम पर रोक लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में यही हुआ था। जब चोलापुर बना वाराणसी में जब पेपर आउट हुआ था एलटी ग्रेड 2018 का, तो एसटीएफ ने एक रिपोर्ट भेजी थी कि अभी परिणाम जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक परिणाम को रोक दिया जाए, और एलटी ग्रेड का जो परिणाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रोक दिया था। उसके बाद में जब चार्जशीट दाखिल हुई और बाद में जब क्लियरेंस मिला पुलिस से, तब जाकर के परिणाम जारी हुआ। तो वही हाल आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी तो एसटीएफ ने रोक नहीं लगाई है, एसटीएफ देखेगी पहले, उसके बाद ही रोक लगाने के लिए कह सकती है। और अभी फिलहाल लेखपाल भर्ती के परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेखपाल भर्ती का जो परिणाम डीवी के लिए जारी होना था, इतना ही काफी है कि लटक रही है लेखपाल भर्ती एसटीएफ जांच की वजह से, और कुछ और नए खुलासे भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1.5 लाख नई भर्तियों की तैयारी। तो यहाँ पर रेलवे के बारे में रोज जानकारियां निकल करके आ रही हैं, और यहाँ पर लिखा कि रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा। 3 लाख पद खाली हैं, और यहाँ पर लिखा कि टीटीई के ही 7,784 पद खाली हैं, और नतीजे दिसंबर में नियुक्ति मार्च में। जो पुरानी भर्तियां हैं वो जल्दी से कंप्लीट होंगी और उसके बाद में तुरंत रेलवे से नई भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। नीचे यहाँ पर लिखा कि रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रहा है, जिसमें से 1,52,000 नई भर्तियां होंगी। पहले रेलवे ने देश भर के सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियों की प्रक्रिया को मिशन मोड में भरने और अगले 5 माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण, तो जो पुरानी भर्तियां वो 5 माह में पूरी होंगी, और उसके बाद में बहुत सारी नई भर्तियां भी आपको रेलवे में देखने को मिलेंगी। वहीं पर पीईटी के छात्रों से एक बात कहूंगा कि सेंटर उनका दूर जरूर गया है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी पीईटी को मिस ना करे। ये बात कान खोल कर सुन लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें। चाहे विद्यार्थी पढ़ाई में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, सभी छात्र इस परीक्षा को जरूर दें। बहुत सारे आपको नए अवसर इस पीईटी के द्वारा देखने को मिलेंगे। पिछला वाला जो पीईटी आया था, मैंने बताया था कि बहुत सारे विवादों की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा भर्तियां तो नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारे अध्याचन पिछले साल यूपी SSSC में भर्तियां नई आपको देखने को मिलेंगी नए वाले पीईटी से। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी मुहर्रिर का विज्ञापन देखा,
यूपी ट्रिपल एससी वीडियो यूडीए एलडीए का विज्ञापन देखा, अचानक से आ गया, किसी को पता नहीं चला। स्वास्थ्य विभाग, मुख्य सेविका इत्यादि के बहुत सारे विज्ञापन निकले। इसी प्रकार से आपको पीईटी जो नया वाला आना है उसके द्वारा बहुत सारे जो नई भर्तियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। केवल वीडियो की नई भर्ती, केवल लेखपाल की नई भर्ती, केवल लोअर की नई भर्ती नहीं, बहुत सारे अधिष्ठानों से जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुंचा है। और यूपी ट्रिपल एससी का आप देखेंगे जो पिछले पेपर हुए थे अभी जेई वगैरह के बहुत सारे, तो आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा कि करंट बिल्कुल 15 दिन 20 दिन पहले तक का आता है। और पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है लगभग 9 महीने का यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है। इसलिए पिछले एक साल का आप करंट अफेयर दे सकते हैं। पेपर आपका पहले ही बन गया था, जो सितंबर में परीक्षा होनी थी, और इसलिए आप लोग पिछले अगस्त से लेकर के इस अगस्त के बीच का करंट अफेयर देख लीजिए अच्छी तरीके से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।